Now we'll discuss atmospheric refraction and its application. इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बस यही दो टॉपिक इस यूनिट के अंदर हमारे बाकी हैं. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना when the light is traveled from one medium to another medium. As the medium of light changes, light deviates from its original path. So that phenomena of light, the phenomena of change of path of light is known as refraction. अब जब लाइट का रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, so that refraction is called atmospheric refraction. हाँ विधि बेटा, क्या हुआ? हेलो, कुछ क्वेरी है बेटा? ओके, सो व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है और क्यों हो रहा है, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है. बिकॉज एज वी नो दैट एज द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ के सराउंडिंग में एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, और वो डिफरेंट लेयर्स जो हैं गैसेस की, वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस जो है वो क्या फॉर्म करती हैं? एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है. क्या फॉर्मेशन करती है? एटमॉस्फेयर का. तो अर्थ के नियर बाय इन गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है या एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो डेंसिटी वो हायर होती है. सो density of the atmosphere is higher nearby to the earth surface, but as we goes upward, आपका जो मीडियम है वो क्या होता जाता है? रेयर होता जाता है. So when the sunlight is entering into the earth surface, it will be cross the different layers of the atmosphere. जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को क्या कर रही है? ट्रैवर्स कर रही है. तो जो लेयर अर्थ सरफेस के नियर बाय है वो डेंसर है, लेकिन जो अर्थ से जैसे जैसे हाइट पर है वो लेयर्स उतनी ज्यादा क्या है? रेयर है. जैसे देखिए ये अर्थ है, ठीक है. अब ये लेयर जो है वो ज्यादा डेंसर है, उसके बाद ये लेयर उससे कम डेंसर, फिर उससे ऊपर वाली लेयर उससे कम डेंसर. तो अर्थ के सराउंडिंग में जो डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं एटमॉस्फेयर की, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है. क्या है? ये एटमॉस्फेरिक लेयर है. तो जब सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या करती है? एंटर करेगी. जैसे ये सन है, सन से जब लाइट एंटर करेगी तो देखिए ये आपका डेंसर मीडियम है, और इससे ये वाला मीडियम रेयर मीडियम, मतलब इसके कंपैरिजन में ये रेयर है, इसके कंपैरिजन में ये और ज्यादा रेयर है, क्योंकि गैसेस जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैव अ डिफरेंट डेंसिटी, दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो एज वी गो हायर एंड हायर, डेंसिटी ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर डिक्रीजेस एंड दे मेक्स अ मोर रेयर मीडियम. नीचे वाली लेयर ज्यादा डेंसर होंगी, ऊपर वाली लेयर जो होंगी लेस डेंसर रहेंगी. So when the light has come from sun and enter into the earth atmosphere, basically it enters from rare medium to denser medium. It continuously travel from rare medium to denser medium. जैसे इस मीडियम में आई तो ये रेयर, फिर इस मीडियम में आई तो इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, डेंसर, फिर यहां से यहां आ रही तो और डेंसर हुआ. So it continuously goes from rare to denser medium. So as the medium of light changes, so continuously refraction of light take place. तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होगा? इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. जैसे ये लाइट आई यहां से, यहां बेंड हो गई, फिर और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई. क्या हो रहा है? अंदर की तरफ बेंड होती जाएगी. इस तरीके से लाइट क्या होगी? बेंड होती जाएगी अंदर की तरफ. तो अपने ओरिजिनल पाथ से, मतलब ओरिजिनल पाथ ये था, और जबकि बेंडिंग होने की वजह से
रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। सो दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज refraction of light, and this refraction of light take place in the atmosphere, so it is called atmospheric refraction. Is it clear? क्या कह रहे हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? When the sunlight enters into the earth atmosphere, it continuously goes from rare to denser medium. So the refraction of light take place, and that refraction of light in the earth atmosphere is known as atmospheric refraction. When sunlight enters into earth atmosphere, समझ में आया डेफिनेशन? It continuously goes from rare to denser medium, and hence refraction of light take place in the atmosphere, which is known as atmospheric refraction. Is it clear? Yes, sir. तो अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। पहला फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कौन सा फिनोमेना? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखिए स्टार हो या सन हो, सारे क्या हैं? लाइट सोर्स हैं जो क्या करते हैं? लिमिनस सोर्स है। लिमिनस मतलब जो अपना लाइट खुद से इल्यूमिनेट करते हैं। कैसे हैं? दे आर कंसिडर एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। अब उनसे जब लाइट इमर्ज होके अर्थ सरफेस पर आती है तो उस लाइट का क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और उस रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती जाती है। बट अर्थ के सराउंडिंग में जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सो नाउ विल डिस्कस द फिनोमेना रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना अभी मैंने बताया कि एज इज द सनलाइट इज एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ के सराउंडिंग में एयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर है, जैसे ही सनलाइट उसमें एंटर करती है, इट कंटिन्यूअसली गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्योंकि जो अर्थ के जस्ट अबव जो लेयर्स हैं वो ज्यादा डेंसर है, उससे ऊपर वाली लेयर उससे कम डेंसर है, फिर उससे ऊपर वाली लेयर और कम डेंसर है। as we goes upward from earth surface, the density of the different layers of the atmosphere decreases. So when the sunlight is entered into the earth atmosphere, it continuously goes from rare to denser medium. So medium of light changes. As the medium of light changes, refraction take place, refraction of sunlight take place, and that refraction of sunlight in the earth atmosphere is known as atmospheric refraction. अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सा फिनोमेना हो रहा है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बहुत सारे फिनोमेना हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपने देखा होगा नाइट के अंदर स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंक करते हुए आपको ऑब्जर्व होते हैं, चमकते हुए और ट्विंक करते हुए क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस रीजन से हो रही है? दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
तो देखिए इसके अंदर मैं दो पॉइंट यहाँ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट कि जब स्टार से जब सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन से एक डिफरेंट पोजीशन बनेगी, एक एपरेंट पोजीशन बनेगी, और वो जो एपरेंट पोजीशन होगी वो एपरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर होगी। तो पहला जो पॉइंट है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन of the sunlight due to the atmospheric reflection of the light out from the sun or light from the star as enter into the earth atmosphere, तो उसकी वजह से स्टार की एक एपरेंट पोजीशन बन रही है, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर होगी, और दूसरा वो एपरेंट पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, तो उसी चेंज इन पोजीशन की वजह से हमें स्टार जो है वो ट्विंक करता हुआ ऑब्जर्व। तो एक्चुअली क्या फिनोमेना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टार्स जो होते हैं उनकी पोजीशन जो है वो अर्थ सरफेस से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर, बहुत दे आर क्वाइट फार फ्रॉम अर्थ सरफेस, सो दे आर कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। सो व्हेनेवर द सनलाइट इज emerge out from stars and entering into the earth atmosphere, it continuously travel from rare to denser medium। जैसे सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन सफर्स करती है, तो उसी तरीके से स्टार से जो सनलाइट आएंगी वो भी क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन सफर करेंगी, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट, स्टार से जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूअसली अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार का एपरेंट पोजीशन बनेगा वो एपरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर बनेगा। कैसे, देखिए मैं इसको रे डायग्राम से आपको क्लियर आउट कर रहा हूं। जैसे ये आपका क्या है, एक लेयर है या एक बाउंड्री है जो क्या कर रही है, दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है, एक्स वाई, ठीक है। अब जैसे सन स्टार से जो लाइट है, जैसे ये स्टार है, स्टार से सनलाइट एंटर कर रही है, I'm taking two rays. One ray is entering perpendicularly to the surface which separate the two medium. इस तरीके से एंटर हुई, it goes straight any deviation, any refraction, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, doesn't suffer any refraction। अब एक दूसरी लाइट ली मैंने which incident on a surface xy like this inclination, इस इंक्लिनेशन पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एक्चुअली पाथ उसका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होती है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, बिकॉज़ सनलाइट और स्टार्स लाइट एंटरिंग इनटू द रेयर टू डेंसर मीडियम। ये ऊपर वाला मीडियम रेयर है, ये नीचे वाला मीडियम डेंसर है, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट यहां बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। यदि मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, और इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, they are virtually meet at this point, so that is called apparent position of star that form due to the refraction of light। और ये स्टार की क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है। ये हाइट h है और ये हाइट हम ले लेते हैं h डैश। तो एपरेंट पोजीशन जो स्टार की बन रही है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से क्या बन रही है, ऊपर बन रही है। सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, an apparent position is formed which is above to the actual position। Now this apparent position is continuously changes। Why this apparent position is continuously changes? Because अर्थ के सराउंडिंग में जो
एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, गैसेस की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स की डेंसिटी टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से कंटिन्यूअसली चेंज होती है, क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस या एटमॉस्फेरिक लेयर्स की जो डेंसिटी है कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से मीडियम का डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इस चेंज की वजह से जो स्टार की एपरेंट पोजीशन है वो भी क्या होती रहती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो लाइट का रिफ्रैक्शन अनइवन बेंडिंग हो रही है लाइट की, तो उसकी वजह से एपरेंट पोजीशन भी जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब हमने क्या बोला कि स्टार जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। तो पॉइंट की पोजीशन में जो चेंज होगा वो कंसीडरेबली ऑब्जर्वेबल होगा। जैसे ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन में कभी एपरेंट पोजीशन यहां बदली है, कभी 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 यहां बदली है, तो ये एपरेंट पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। So that change in the apparent position of a star appears as a twinkling of star. That considered as a twinkling of star. Is it clear? So twinkling of star is due to the atmospheric reflection. ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक दूसरा फिनोमेना है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंक नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? That planets do not twink. प्लैनेट्स जो है वो ट्विंक नहीं करते। ट्विंक क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर कंसीडर एज अ एक्सटेंडेड अर्थ, क्योंकि दे आर नियर टू द अर्थ सरफेस। स्टार के कंपैरिजन में प्लैनेट की जो पोजीशन होती है नियर टू द अर्थ सरफेस, सो दे आर कंसीडर एज अ एक्सटेंडेड अर्थ। सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से जो सनलाइट आ रही है या जो भी लाइट आ रही है वो उस लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। स्टार से जो सनलाइट आ रही थी, स्टार से जो लाइट आ रही थी उसकी स्टार से जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी कम थी। क्यों? क्योंकि इट ट्रेवल अ मैक्सिमम डिस्टेंस। और प्लैनेट से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उसकी एपरेंट पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो चेंज जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। उसकी इंटेंसिटी में जो वेरिएशन है, उसकी ब्राइटनेस में जो वेरिएशन है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। क्योंकि देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोजीशन में चेंज ये ऑब्जर्वेबल है इस पॉइंट पर, और यही मैं आप क्या कर रहा हूं, प्लैनेट जैसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो। अब जितना चेंज हमने स्टार की एपरेंट पोजीशन में बताया है उतना ही चेंज इस बिगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मैं बताऊंगा, तो वो चेंज ऑब्जर्वेबल या डिटेक्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से आपके क्या होंगे, प्लैनेट्स ट्विंक करते हुए ऑब्जर्व नहीं। तो इसके अंदर हमें आंसर क्या करना है कि व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट्स आर नियर बाय टू द अर्थ सरफेस, they are considered as a extended object, so the light coming from the planet onto the earth surface as doesn't change its intensity as much as the change in intensity of stars. तो उनकी इंटेंसिटी में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, उनकी एपरेंट पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो चेंज है वो डिटेक्टेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो इस वजह से प्लैनेट जो है वो क्या है, ट्विंक करते हुए ऑब्जर्व नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? चलिए